मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एमसीक्यू ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। कितना 100% क्रॉस इनरोलमेंट की रेशियो की बात कर रहा है प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल, कब तक होगा ये? ऑप्शन ए है 2022, 2025, 2030 या 2035। तो क्या होगा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2030 तक ये टारगेट रखा गया। ओके। और एचआरडी मिनिस्ट्री एमएचआरडी मिनिस्ट्री को रीनेम्ड किया गया है किस नाम से? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स या डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से इसको रीनेम्ड किया गया है एमएचआरडी मिनिस्ट्री को। ओके, नेक्स्ट है तो जो करंट में चल रहा है 10+2 वाला प्रोग्राम स्कूल एजुकेशन के लिए, वो रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए 5+3+3+4, ऑप्शन बी 2+3+3+4, ऑप्शन सी 5+4+3+3 या डी 5+2+2+4। तो ये रिप्लेस किया गया ऑप्शन ए 5+3+3+4 से। ओके, नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम जो है इन हायर एजुकेशन जो है इम्प्रूव करने का एम किया गया है। इसको ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है 26.3% से 50% करना है। कब तक? टाइम पीरियड क्या है वो? ऑप्शन ए 2030 तक, 2035 तक या 2025 तक या 2040 तक करना है। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 2035 तक टारगेट रखा गया है कि 50% ग्रॉस इनरोलमेंट हो जाना है फॉर हायर एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन कौन से लिस्ट में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, सी कॉन्करेंट लिस्ट या किसी में भी नहीं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया एजुकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एजुकेशन पॉलिसी कमेटी है इसमें? पहला है जस्टिस वर्मा कमेटी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, TSR सुब्रमण्यम कमेटी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, या फिर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिलेटेड है, या फिर रामास्वामी कमेटी रिलेटेड है। कौन सा करेक्ट है नीचे दिए गए कोड में? तो TSR सुब्रमण्यम कमेटी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी भी इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 2 and 3। नेक्स्ट है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा until the at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language या मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज। ठीक है, ये हो सकता है। या सेकेंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मैंडेटरी है या इट इज़ ओनली फॉर पब्लिक स्कूल। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट जो है 2 and 3 है, बी 2 and 3 है इसमें इनकरेक्ट। ठीक है, पहला करेक्ट है कि ग्रेड 5 और 8 ग्रेड तक या फिर उसके बियॉन्ड मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट, वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट किया जाएगा, कौन से क्लास से? ये है स्किल एजुकेशन। तो ऑप्शन ए है क्लास 5, ऑप्शन बी है क्लास 8, ऑप्शन सी है क्लास 6 या ऑप्शन डी है क्लास 7। तो क्लास 6 से स्टार्ट किया जाएगा वोकेशनल एजुकेशन। ओके,
नेक्स्ट है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाउंडेशनल पिलर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फाउंडेशनल पिलर की बात कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, कौन कौन से हैं। पहला है एक्सेसिबिलिटी, सेकंड है अफोर्डेबिलिटी, थर्ड है अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ है क्वालिटी, फिफ्थ है इक्विटी या सिक्स्थ है एक्सेस। तो इसमें करेक्ट क्या है, तो कौन कौन से फाउंडेशनल पिलर हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, तो सारे ही हैं, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी एंड एक्सेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसको रिप्लेस किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को, या बी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, या सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को इसने रिप्लेस किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। ओके, व्हाट विल बी द एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ऑप्शन ए है 3 to 6 ईयर, या 2 to 6 ईयर, सी 4 to 7 ईयर, या 3 to 8 ईयर्स। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3 to 8 ईयर्स। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लान फॉर attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary school, all learner by grade 3 by कब तक करना है, 2022 तक, 2025, 2027 या 2030। तो ये 2025 के लिए टारगेट रखा गया है। ठीक है, न्यूमरेसी और लिटरेसी मतलब पढ़ना और जोड़ घटाना आना चाहिए, 2025 तक ये हो जाएगा ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए, कि ये टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इट विल प्रमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, 3 language formula will greater flexibility, third है all classical language will be available in school as option। करेक्ट कौन सा है, तो इसमें तो सारा ही करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इनिशिएटिव को भी प्रमोट करेगा ये लैंग्वेज, और लैंग्वेज प्रमोट करेगा ग्रेटर फ्लैक्सिबिलिटी, 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है ग्रेटर फ्लैक्सिबिलिटी प्रमोट करेगा, और ऑल क्लासिकल लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन स्कूल एज ऑप्शंस। कितने क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया में, आप कमेंट करके बताएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, सेटिंग अप द जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर फीमेल and transgender students, setting up a special education zone for large population for SEDJ, मतलब SEDJ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDJ का मतलब होता है। तो इसमें करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, सी बोथ 1 and 2, या डी नन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है विल गवर्न बाय, किसके द्वारा गवर्न किया गया, सेम सेट ऑफ नॉर्म्स, डिफरेंट सेट ऑफ नॉर्म्स, सी नॉट डिटरमाइंड, या डी नन ऑफ द अबव। तो क्या इनके लिए नॉर्म्स अलग होंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, नहीं, ये सब के लिए सेम होगा, सेम सेट ऑफ नॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडल्ट एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एडल्ट एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया पॉलिसी एम टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी,
public library space for adult education course, quality technology based option for adult learning. करेक्ट कौन सा है? तो एडल्ट एजुकेशन के लिए करेक्ट कौन सा है? तीनों करेक्ट हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ, चेयरमैन कौन है कमेटी का इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो TSR सुब्रमण्यम, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, सी विजय कलकर या डी कैलाश वाडेयू शिवान? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन है इसके। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी stated establish a national repository, higher quality resources and foundational literacy and numeracy on government digital platform। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म। विच ऑफ द गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा गवर्नमेंट का? NCERT, दीक्षा, NPS या निशीथा? तो दीक्षा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, दीक्षा होगा। ओके, नेक्स्ट है कि परख स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए परफॉर्मेंस एक्सेस रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज, बी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, सी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, डी परफॉर्मेंस असेसमेंट रेट एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज? कौन सा होगा? कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज, बी इज करेक्ट। ओके, व्हाट इज एम ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? क्या एम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का? inclusive development of education at school level only, inclusive and equitable education at all level of school education only, inclusion and equitable quality at all level of school education and higher education, या डी नन ऑफ द अबव? कि क्या होगा? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, inclusive and equitable quality education at all level of school education and higher education. Okay, next है how to achieve new education policy 2020 for equitable and quality education for girl children's? Option A through a specific provision under Samagra Shiksha 2.0, B by allocating dedicated resources for socio-economic disadvantaged groups, C separate toilets for girls या D all of the above? इसका आंसर होगा all of the above. Okay, give your feedback, it is valuable for us. Thank you.